किसी को कुत्ता बोल दो तो वो गुस्से हो जाता है, किसी औरत को बिल्ली बोल दो तो गुस्से हो जाती है। कुत्ते बिल्ली की ज्यादा वैल्यू है प्रकृति में, टोटलिटी ऑफ नेचर में कुत्ते और बिल्ली की, मच्छर की ज्यादा वैल्यू है तेरे से। तो प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना चाहिए होता है और हक देते हैं, फर्टिलाइजर बन जाता है। ऐसे सब अपना अपना काम कर रहे हैं अकेले इंसान को छोड़ के। अकेला इंसान है जो प्रकृति को चूस रहा है। प्रकृति के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। बोलने वाले बार बार बोल के चले गए, इन शब्दों में कुछ नहीं होता, हम जस्ट डॉग बार्किंग। मैं पहले बोलता हूँ मैं कुत्ता हूँ, क्यों? कुत्ता ईमानदार होता है। बुल्ले शाह, कबीर, नानक, ये कुत्ते के बारे में बोल के चले गए। राती जागण कुत्ते तैथ होते, ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ शैतान ਨਾਲ लड़दा, कदे अपने आप ਨਾਲ लड़े ही नहीं। फ्लूड इज एम्प्टी, इट्स द ब्रेथ दैट फ्लोज। ही इज ब्रेथ इनसाइड द ब्रेथ। नहीं पकड़ो उसको, ब्रेथ नहीं पकड़ सकते, ब्रेथ के अंदर की ब्रेथ। आई इनसाइड आई, साइट इनसाइड आई, पकड़ो। ड्रॉप मर्ज इनटू द ओशियन, फ्यू नो ओशियन मर्ज इनटू द ड्रॉप। इंडिया में किसने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर में? कितने इंडियन को पता होगा? 10,000 को भी नहीं होगा। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिटरेचर में तो पता करोगे, इन शब्दों में कुछ नहीं है। क्या बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने? बहुत अच्छी कोट बोली थी, अभी याद नहीं आ रही। क्या थी? One who plant trees and know he never sit in their shade, understand the meaning of life. Again, meaning मत बनाओ। मीनिंग तुम्हारी परेशानी का कारण है। समझना है चीज को, अप्लाई करना है और तुम्हारे दिमाग में न्यूरॉन वैसे ही पाथवे बना देंगे। दैट्स इट। लॉन्ग टर्म में ये पाथवे बनते हैं और फिर हैबिट बन जाता है, फिर तुम वही काम होने लगता है ऑटोमेटिकली। तुम्हें करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कोई आदमी 10 साल पहले छलांग लगाने से डरता हो, पेड़ पे चढ़ने पे डरता हो, जिम जाने से डरता हो, वो फिर उसने 20-25 बार किया, हैबिट बन गई, वो रोज करता रहा, अब वो ऑटोमेटिक हो गया। दूसरे को देख के लगा, हाय इसने छलांग लगा दी जहाज से, खतरा, डेंजर कुछ नहीं है, आदत पड़ गई बॉडी को, दिमाग यूज टू हो गया उसके। दैट्स ऑल। मच्छर आया, मेरा खून पी के चला गया, दैट्स ऑल। आई थिंक फीमेल मच्छर खून पीता है, मेल मच्छर खून नहीं पीता। जितना चाहिए उतना ही लेते हैं। तो इंसान ही जिसने प्रकृति को बर्बाद किया, तो समझना था, अप्लाई करना था, नए न्यूरॉन पाथवे बना देते दिमाग में, उतना था बस। फिर बोलते हो नेता है, ये है, वो है। यहाँ का नॉर्थ इंडिया का बाबा सबसे माना हुआ बाबा था, जो उसकी मूर्तियां लगी हैं, जैसे बुद्ध की मूर्तियां लगी हैं। सब बुद्ध नहीं हो गए, बुद्ध होना भी नहीं था। तुम यूनिक को बोल के पावन गुरु पानी पिता माता तर्त मत, वो खत्म कर गया। यहाँ पे उस जगह पे कैंसर है लोगों को, हर साल 5-6% कैंसर बढ़ जाता है, बच्चे मर रहे हैं कैंसर से। हवा पानी मिट्टी दूषित हो गया। क्या हो गया? नेता ने किया, इसने किया, उसने किया। नेता के एलियन है क्या? ऊपर से तेरा नेता तुम में से ही निकला। तो क्या कबीर अगेन, क्या था कबीर का? चाह मिटी चिंता मिटी, मन बा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शांत के साथ। तुम यूनिक हो, पर हो सेम फिर भी। यूनिक हो पर हो सेम फिर भी। सेम मैं जो केंद्र है तेरे अंदर, वो काम कर रहा है जो बाकी के अंदर कर रहा है। यूनिक है, अभी फिंगरप्रिंट तेरा डिफरेंट है, हर एक पत्ता डिफरेंट है प्रकृति में। पर सेम क्या है? जो बाबा नानक समझाने की कोशिश कर रहा, मिस यूनिवर्स तेरा हीरो, तेरा गाने वाला, दुनिया की सबसे सुंदर औरत, सेम 30-40 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया है। सेम 30-40 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया है। ट्रंप हो, मोदी हो, भिखारी हो, मिस यूनिवर्स हो, सुंदर औरत हो, खाना खाएगी तो टट्टी करेगी वो। उसके गट बैक्टीरिया फूड को ब्रेक डाउन करेंगे और वो टट्टी निकलेगी। दैट्स ऑल। जितनी जरूरत होगी उतना शरीर रख लेगा, बाकी निकाल देगा। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बिलियनियर हो, चाहे कोई भी हो। ये बाबा नानक समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सेम हवा है, सेम मिट्टी है, सेम पानी है, पर तुम यूनिक हो। इसलिए लंगर खाते हैं लोग। बिलियनियर और भिखारी एक साथ बैठ के लंगर खाते हैं। पर लोग समझने कुछ है भी नहीं। शब्दों में यू कांट एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ शुगर, यू हैव टू ईट इट। अगेन, शब्दों में नहीं समझ आएगा। उस चीज को बार बार रिपीट करना पड़ेगा और फिर वो हैबिट बन जाएगी। जैसे कोई नशेड़ी होता है, जैसे कि कोकेन पीने वाला होता है, जैसे कोई भी काम की हैबिट लगा लो, अच्छा बुरा, हैबिट इज हैबिट। सो तुम यूनिक हो, तुम्हें किसी और के जैसा बनना नहीं है, तुम लाइफ हो। पर सेम हवा पानी मिट्टी, सेम बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर काम कर रहे हैं। दैट्स ऑल। देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड। Life goes on.
dogs barking honestly or without honesty. It's just word, just language. पुर्तगीज वाला बंदा अपनी भाषा में सोचेगा, मैं अपनी भाषा में सोचूंगा, उसमें कोई चक्कर नहीं है। मैं और जगह पैदा हो गया, और जगह पैदा हो गया। तो इसलिए डॉग बार्किंग ऑनेस्ट वो क्या होती है, क्या होती है वो नेचुरल होती है, वो सिखाई नहीं जाती।